आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। बिल्किस बानो हिंदुस्तान की एक बेटी अपने ऊपर हुई हैवानियत के लिए इंसाफ मांग रही है, वो भी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से, जहां इंसाफ के दरवाजे हर हिंदुस्तानी के लिए खुले होते हैं। उसी की चौखट पर एक बार फिर मुल्क की बेटी बिल्किस बानो ने दस्तक दी है और कहा है कि सरकार ने जिस पर रहम किया है उसने मेरी इंसानियत का कत्ल किया है, मेरी इज्जत का कत्ल किया है, हिंदुस्तान की एक बेटी का जिस्मानी कत्ल किया है। इसलिए मैं आपके दरवाजे पर सिर्फ इंसाफ, इंसाफ और सिर्फ इंसाफ के लिए आई हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात की उस बेटी के बारे में जिसका रेप किया गया, परिवार के 7 लोगों का कत्ल किया गया और फिर एक दिन ऐसा आया कि अदालत से इनके कातिलों को रिहाई मिल गई। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में आज से फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल की है और कहा है कि अदालत अपने पिछले फैसले पर गौर करे और रिहा किए गए 11 मुलजिमीन को फिर से जेल में डाला जाए। आज बात इसी पर करेंगे कि अदालत में बिल्किस क्या इस रात की सुबह होगी। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। 2002 गुजरात फिरका वाराना फसादात की मुतासरीन बिल्किस बानो ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की उम्मीद में एक मर्तबा फिर से दरवाजा खटखटाया है। बिल्किस ने इसी साल 13 मई को आए कोर्ट के हुक्म पर दोबारा गौर करने को कहा है। इसी हुक्म की बुनियाद पर बिल्किस से गैंग रेप और उसके अहले खाना के कातिल रिहा हुए थे। बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रिहा हुए 11 मुलजमीन को फिर से जेल में डालने का मुतालबा किया है। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने एक मुलजिम राधे श्याम शाह की अर्जी पर फैसला देते हुए कहा था कि इसे सजा 2008 में मिली थी, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने सख्त नियम नाफिज नहीं होंगे, बल्कि 1992 के नियम नाफिज होंगे। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को इसी बुनियाद पर 14 साल की सजा काट चुके 11 मुलजिमीन को रिहा कर दिया। दूसरी जानिब बिल्किस बानो की जानिब से दाखिल रिव्यू पिटीशन में कहा गया है कि जब मुकदमा महाराष्ट्र में चला तो नियम भी वहां के ही नाफिज होने चाहिए, गुजरात के नहीं। अभी तक सुभाषिनी अली, रूपरेखा वर्मा और महुआ मोइत्रा समेत कई लीडरान और सामाजिक कारकुनान रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इनकी अर्जियों पर समाअत भी चल रही है। अब खुद बिल्किस बानो कोर्ट आई हैं और 13 मई को आए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को वापस लेने का मुतालबा किया है। इंसाफ के इंतजार में बैठी बिल्किस बानो के लिए फिलहाल यही कहा जा सकता है कि क्या इस रात की सुबह होगी। दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट, जी मीडिया।